सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 और पाठ नंबर 17 बच्चे काम पे जा रहे हैं। बच्चे काम पे जा रहे हैं एक कविता है जिसको राजेश जोशी ने लिखा है। विद्यार्थियों, राजेश जोशी के द्वारा लिखी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। मैं इसका दूसरा भाग मैं आज यूट्यूब पे लेके आया हूँ। इस वीडियो के पहले भाग के अंदर मैंने दो जो आपके पैराग्राफ थे, इस कविता के जो दो भाग थे उनको समझाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने यूट्यूब के माध्यम से जो मैंने लिंक आपको सेंड की है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपने बच्चे काम पर जा रहे हैं का पहला भाग देखा होगा। अब देखिए बच्चे काम पे जा रहे हैं कविता के अंदर जो अंतिम पैराग्राफ है उसको यहाँ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि वो अंतिम पैराग्राफ भी आपके समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। देखिए बच्चे काम पे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पहले भाग के अंदर जो मैंने वीडियो डाला था कि राजेश जोशी ने एक बहुत ही जमत कविता लिखी है, एक बहुत ही जमत मुद्दा कि बाल मजदूरी को ध्यान में रखते हुए, बाल मजदूरी को ध्यान में रखते हुए ये कविता लिखी गई है। क्या कविता लिखी गई है कि बचपन के अंदर क्या है, बच्चों की क्या है, बचपन छिन जाता है। बच्चे क्या कहते हैं, पढ़ने लिखने के ऊपर। विद्यार्थियों मैंने पहले ही बताया था आपको, ये कविता किस पे केंद्रित है, ये कविता बाल मजदूरी पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है भाई, बाल मजदूरी पर केंद्रित है। कि जिस अवस्था के अंदर बच्चों को पढ़ना चाहिए, जिस अवस्था के अंदर बच्चों को खेलना चाहिए, उस अवस्था के अंदर बच्चे क्या जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। चाहे वो होटल पे काम करने जा रहे हो, चाहे खेत में काम करने जा रहे हो, किसी मालिक के पास काम करने जा रहे हो, कारखाने में, चाहे दुकान में, कहीं भी हो। लेकिन जिस अवस्था के अंदर बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और खेलना चाहिए, उस अवस्था के अंदर बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो ये पर्सन लिखना, ये कविता लिखना ही अपने आप में क्या है, कोई क्या है, राजेश जोशी। कविता कौन है, कवि कौन कह रहे हैं, राजेश जोशी। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में ये लिखना ही क्या है, अपने आप में कठिनतम चीज है, कठिनतम परिस्थिति है। और वो इससे पहले जो पैराग्राफ में कह रहा था, क्या वास्तव में सारी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं गेंदों के साथ, क्या गेंदें सारी अंतरिक्ष में खो दी, या सभी किताबों को दिमके खा गई, क्योंकि पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, खेलने के लिए खिलौने नहीं है। या वो क्या बता रहा था कि क्या रंग बिरंगी किताबें किसी पहाड़ के नीचे दब गए, या सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए, किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें, मदरसों का मतलब जो विद्यालयों की इमारतें किसी मदरसों में ढह गई। ये जो मैंने पहले वाले भाग में बताया था, मैंने आपको इस प्रकार से बताने का प्रयास किया था उसने। अब देखिए अंतिम पैराग्राफ जो इस कविता के अंदर है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। लिखने वाले कौन है भाई, राजेश जोशी। किसने कविता लिखी है, राजेश जोशी ने। राजेश जोशी ने कविता लिखी है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बाल मजदूरी को लेकर कविता लिखी है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसका अंतिम जो पैराग्राफ है वो देखिए। तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में, कवि कह रहा है अगर छोटे छोटे बच्चे क्या है भाई, आर्थिक परिस्थितियों के कारण, आर्थिक परिस्थितियों के कारण काम पे जा रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियों का काम पे जा रहे हैं, तो बचा ही क्या है संसार के अंदर। तो क्या बचा है अभी दुनिया में, कितनी भयानक, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कितना भयानक होता है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह ज्यादा है कि सारी चीजें हंसामून हो गई है। इससे भी ज्यादा क्या भयानक है, इससे ज्यादा भयानक ये है कि बच्चों को बचपन में सुविधाएं नहीं मिल रही, बच्चों को बचपन में क्या नहीं मिल रही, सुविधाएं नहीं मिल रही, पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही। कि बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको बचपन में क्या नहीं मिल रही, बचपन में सुविधाएं नहीं मिल रही, बचपन में सुविधाएं नहीं मिल रही। क्या सुविधाएं, पढ़ने के लिए किताबें, नहीं, खेलने के लिए खिलौने नहीं,
इस प्रकार से वो जो सुविधाएं होती है जो प्रत्येक बच्चों को मिलनी चाहिए, वो बच्चों को सुविधाएं नहीं मिली, इसलिए वो क्या है, बचपन की सुविधाएं नहीं मिली, जीवन निरर्थक है। आगे वो बताने का प्रयास कर रहा है, पर दुनिया की हजारों सड़कों गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, पर न जाने सच्चाई है कि विधान्य बच्चों के लिए खिलौने, खेलने, रंगीन किताबें, विधान्य, मैदान, बगीचे आदि कुछ भी नहीं है जैसा होना चाहिए। फिर भी हजारों बच्चे क्या है, इससे वंचित है। कवि क्या बता रहा है कि हजारों बच्चे क्या है, इन चीजों से वंचित है। हजारों बच्चे इन चीजों से क्या है भाई, इन चीजों से वंचित है, इन चीजों से वंचित है। भी उनके बाद आज भी जो है वो अपने जब जाते हैं, हम सभी जाते हैं तो उनके भी क्या है, देखते हैं न जाने कितने असंख्य बच्चे क्या हैं काम पर जा रहे हैं जब पढ़ने की अवस्था होती है। तो ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, वास्तव में ये कविता बताने का प्रयास कर रहा है कि ये वास्तव में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। ये वास्तव में क्या, इन सभी के लिए बाल मजदूरी की समस्या क्या है, चिंता का विषय बनी हुई है। बाल मजदूरी की समस्या क्या बनी है विद्यार्थियों, चिंता की समस्या बनी हुई है। कि बाल मजदूरी की समस्या चिंता का विषय बनी हुई है। बाल मजदूरी की समस्या चिंता का विषय बनी हुई है। चिंता विषय बनी हुई है कि वास्तव में जिस अवस्था के अंदर खेलने कूदने जाना चाहिए, जिस अवस्था के अंदर पढ़ने लिखने के जाने चाहिए, उस समय बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, काम पर जा रहे हैं। तो आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर हम देखते हैं विद्यार्थियों, सड़कों पर देखते हैं कितने ही ऐसे बच्चे दिखाई दे देंगे, हजारों बच्चे ऐसे दिखाई दे देंगे जो पढ़ाई करने की उम्र में पढ़ने नहीं जा रहे, वास्तव में क्या करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, वास्तव में क्या काम पर जा रहे हैं। जब उन्हें खेलना चाहिए वो खेल नहीं है, जब उन्हें पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं आए। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, बाल मजदूरी की समस्या क्या बनी हुई है, चिंता की विषय बनी हुई है वर्तमान परिस्थिति के अंदर। तो मुख्य रूप से जो कवि है, जो अजय जोशी कवि है, ये हमारा ध्यान क्या कर रहा है, इस समस्या की ओर दिलाना चाहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। ये बात तो में एक जरूरत मुद्दा जो है वो बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। इस मुद्दे पर लेकर उसने कविता लिखी है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इन दोनों ही भाग फर्स्ट और भाग सेकंड को देखने के बाद में आपको जो आपके सिलेबस में लगी हुई है पाठ नंबर 17 बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता किसने लिखी है, अजय जोशी ने, वो समझ में आ जाएगी। आप इस वीडियो को देखिए और मैंने इस कविता की जो व्याख्या है वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, उस व्याख्या को पढ़िए और ये कविता जो है वो याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कविता बच्चे काम पर जाए समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।